जय जय राम कृष्ण Ah
माझ्या जीवीची आवडी पंढरपुरा नेन गुढी पांडुरंगे मनरंगले गोविंदाचे गुणी वेधिले जागृती स्वप्न सुषुप्ती नाठवे पाहता रूप आनंद आनंद आनंदी आनंद साठवे पांडुरंगी मनरंगले गोविंदाचे गुणी वेधले बाप रखुमा देवीवरू सगुण निर्गुण रूप विटेवरी दावी खूण पांडुरंगी मनरंगले गोविंदाचे गुणी वेदिले महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातुं मुनिंदै समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् कलावज्ञजीवोद्धरार्थावतारम् कलङ्कांस्तेजोधिकामोदिवक्त्रम् कलानीशवादापनोदारदीक्षम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम्। ॐ नमो ज्ञानेश्वर
दीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ति नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ति शरण शरण एकनाथा शरण शरण एकनाथा चरणी माथा ठेविला नका पाहू प्रदोष दास पायाचा मस्तके पायावरी या वारकरी संतांच्या श्री संतांची माथा चरणावरी साष्टांग हे करी दंडवत माझे जीवीची आवडी पंढरपुराने नगुडी पांडुरंगी मडरंगले गोविंदाची गुणी वेगिरे प्रस्तुत आपके सामने जिस अभंग का वाचन मैंने किया है वह संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज इनका है। इन शब्दों के माध्यम से संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज अपना अंतःकरण भगवान के प्रति कैसा विवल है, उनके भक्ति में मैं कैसा विवल हो चुका हूं और उस भक्ति में मेरे जीवन में उसका क्या परिणाम हुआ है, ये सब विचार महाराज इस अभंग के माध्यम से बताते हैं। भक्तवंचा कल्पतरो करुणा सिंधु कृपा सिंधु दीनबंधु सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय भगवान के असीम अनुग्रह से और संत महानुभावों के अय्यपु की अनुकंपा से संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के साक्षात समाधि स्थल अलंकापुरी इस स्थान में, इस पवित्र भूमि में हम मानवीय जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग, इसमें हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। यह हमारे जीवन का सबसे मंगलकारी काल है। जानकारी वेदांत स्वाध्याय प्रतिष्ठान के माध्यम से आयोजित यह अखंड हरिनाम सप्ताह आध्यात्मिक आयोजन और इस माध्यम से प्रातःकालीन जो कीर्तन सेवा हो रही उसके लिए हम सब यहाँ पे प्रेम पूर्वक अंतःकरण से समुपस्थित है। कीर्तन को शुरुआत करने से पहले इस सप्ताह का बीजारोपण जिन्होंने किया उनको कृतज्ञता पूर्वक हमने याद करना चाहिए। तीर्थरूप दादाजी वैकुंठवासी स्वर्गीय, कोई पात्र ऐसे होते कि उनके सामने स्वर्गीय वगैरह ये जो उपाधियां लगाने में अंतःकरण को बहुत क्लेश होते हैं, लेकिन क्या करें, अब जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका नाम ही मृत्यु लोक है, इसलिए वो लगाना पड़ता है। तो आदरणीय भीमराज महाराज गेठे जिन्होंने इस सप्ताह की नींव रखी और ज्ञानेश्वर महाराज जी जैसे कहते कि इवले से रोप लाविले द्वारी त्याचा वेलू गेला गगनावरी, वो कहते कि बीज छोटा सा लेकिन बढ़ते बढ़ते उसका वट वृक्ष हो गया। ये लगता है कि दादाजी ने इसका बीजारोपण किया था और इस सप्ताह का आज वट वृक्ष हो चुका है। कमी इतनी है कि वो देखने के लिए वो नहीं है। बिठाला बिठाला उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए जानकारी वेदांत प्रतिष्ठान के माध्यम से यह जो अखंड हरिनाम सप्ताह शुरू है, इसमें ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी का पारायण सार्थ पारायण चल रहा है, हरिपाठ है और सायं और प्रातः काल में वारकरी परंपरा का कीर्तन है। उस कीर्तन इस आयोजन में आज हिंदी भाषी कीर्तन के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। आदरणीय सुभाष जी महाराज बैठे, अब इनको ऐसा कहना चाहिए कि एक अभिनव उपक्रम उन्होंने किया है। गत वर्षों से यह सप्ताह चल ही रहा है और उस सप्ताह में ज्ञानेश्वरी का सार्थ पारण भी होता था, कीर्तन भी होता था, लेकिन इस साल में एक अभिनव उपक्रम यहाँ पे शुरू हो गया कि बहुभाषिक कीर्तन प्रातः समय में इसका आयोजन बहुत अच्छे से किया गया है।
वैसे देखा जाए तो ये परंपरा हमको नई लग रही है, लेकिन संत दृष्टि से देखा जाए तो ये परंपरा कुछ नई नहीं है। क्योंकि हम संत वाङ्मय को देखते हैं, उन्होंने केवल मराठी भाषा में ही अभंग लिखे नहीं, तो अन्य भाषाओं में भी उन्होंने अभंग लिखे हैं। हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी अभंग के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा भी बहुत अच्छे से ज्ञानेश्वर महाराज से लेके आदि नड़ुवारा तक के जो संत है, उन्होंने उन भाषाओं में भी अभंग लिखे। गुजराती भाषा है, कन्नड़ा भाषा है, अन्य अभंग उन्होंने लिखे हैं। वैसे ज्ञानेश्वरी का वर्णन करते हुए नामदेव महाराज जी कहते हैं कि ये जो ज्ञानेश्वरी है, आपको लगा है कि मराठी में लिखी हुई है, लेकिन इसमें भी 56 भाषाओं का गौरव किया गया है। इसमें 56 भाषाएं है। 56 भाषेचा विनाशी गौरव भवानवी नाव उभारी। देखिए ज्ञानेश्वरी में 56 भाषाएं हैं। तो ऐसा कुछ जो हो रहा है वो कुछ नया नहीं हो रहा है। अध्यात्म में मूल में नया कुछ किया ही नहीं जाता है, और नया कुछ किया जाएगा तो फिर अपसिद्धांत होगा। इसलिए हमारे यहाँ जो पुराण कहते हैं ना, तो वो पुराण की व्याख्या ऐसे की है कि पुराण अपि नवम, जो बहुत पुराना होते हुए भी अपनी नवीनता खोने नहीं देता है, उससे कहते हैं पुराण। इससे मुझे लगता है कि ये जो उपक्रम है ना हिंदी भाषी कीर्तन का, ये पुराण जैसा है। पुराना होते हुए भी नए रूप से आदरणीय महाराज जी ने प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में एक सत्य घटना बताते हैं कि आध्यात्म और अनेक भाषाओं का संबंध क्या है। नर्मदा मैया का उगम जहां से होता है वो छत्तीसगढ़ में एक स्थान है, उसका नाम है अमरकंटक। और जो मैं कह रहा हूं, जो बता रहा हूं, जो कथानक बता रहा हूं या घटना बता रहा हूं, वो एकदम सत्य है। आप गूगल पे जाके उसका सर्च कर सकते हैं। या आनंदी के कुछ महापुरुष है, उन्होंने भी उस घटना का दर्शन किया है। तो अमरकंटक में एक महापुरुष है, विस्तीर्ण सा जंगल वहां पे है। आज भी वहां पे जाने के बाद लगता है कि हम पुरातन भारत में ही जी रहे हैं, ऐसा स्थान वो है। नर्मदा माता का उगम है, और अनेक जो साधक है वो नर्मदा माता की परिक्रमा करते करते वहां पे जाते हैं, रुकते हैं, वहां का आनंद लेते हैं। हमने भी कुछ दिन तो वहां पे साधना की। तो बहुत विस्तीर्ण सा जंगल वहां पे है, और वहां पे एक महापुरुष है। उन्होंने वहां से जंगल में कुटिया बनाई है, वहां पे अपनी साधना करते हैं। और आपको बताते हैं कि उनको 2000 भाषाओं का ज्ञान है। 2000 भाषाओं का। अब ये जो मैं बता रहा हूँ कोई कथा कादंबरी नहीं बता रहा हूँ, उपन्यास नहीं बता रहा हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं वहां पे। और जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की, उन्होंने उस महापुरुषों का दर्शन किया, तो उनको 2000 भाषाओं का ज्ञान है। और दूसरी बात है कि वो महाराष्ट्र के हैं। ये बड़ी बात है कि वो महाराष्ट्र के हैं। तो वहां जाने के बाद कुछ साधकों ने उनसे पूछा, महाराज जी आपने 2000 भाषा ये कहां से सीखी? सुनिए। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आके मैंने ज्ञानेश्वरी जी का पारायण किया। श्रीमती ज्ञानेश्वरी का मैंने पारायण किया, और उस पारायण के माध्यम से ये सब 2000 भाषाएं जो है मुझे सीखनी नहीं पड़ी, वो प्रकट हो गए मेरे साथ। तो आप देख सकते हैं, आज भी कभी मिलने को जाएंगे हम उनको। यहाँ कुछ जो परदेशी लोग वहां आए, उन्होंने उनकी परीक्षाएं देखी। ये सब भाषाएं बोलते हैं, लेकिन इसका व्याकरण इनको पता है क्या? इसकी परिभाषा इनको पता है क्या? हम कोई जर्मनी के लोग आए, कोई जापानी जाए, तो उन्होंने कहा कि ये जैसे भाषा बोलते हैं वो कुछ शब्द तो हमको भी पता है। एक महापुरुष इस भारत में हुए, उनका नाम स्वामी राम तीर्थ। उन्होंने वहां बताया था कि ज्ञान प्राप्ति के दो साधन है, एक तो बुद्धि है और दूसरा मन है, अंतःकरण है। बुद्धि से जो ज्ञान संपादन करना है उसके लिए आपको बुद्धि तीव्र करनी पड़ती है, तीक्ष्ण करनी पड़ती है, सूक्ष्म करनी पड़ती है। और तीक्ष्ण बुद्धि में और तीव्र बुद्धि में, उस सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान प्राप्त होता है। और उन्होंने दूसरा माध्यम ज्ञान प्राप्ति का बताया अंतःकरण। उन्होंने कहा कि वो जो ज्ञान है, अंतःकरण का जो ज्ञान है, उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा।
और जैसा जैसा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, ज्ञान बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्ञान अंदर से प्राप्त होता है। और कितना अच्छा दृष्टांत तो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा अभंग की तरफ आने वाला हूं मैं, लेकिन जिस उद्देश्य से ये सब चल रहा है उसके प्रति कुछ बोलना चाहिए। हमारे तुकाराम महाराज जी ने हमें बताया कि दया गावी किला वास तयासी नशा उदास। हमें समय सूचकता होनी चाहिए और जिसके शादी में जाए उसके मंगल अष्टक आने चाहिए। ये बात है ऐसा, उसकी प्रार्थना थोड़ी सी होनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि एक नगर का राजा रसिक था और चित्रकारी का उसे बहुत बड़ा शौक था। उसे नए नए चित्र बनाना पसंद था। उसने अनेक चित्रकारों को बुलाया और कहा कि सुंदर ऐसा चित्र आप बनाइए और जो अच्छा चित्र बनाएगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत से जो चित्रकार वहां पे आ गए और उस समय में चित्र तो बनाया जाता था, दीवारों पे बनाया जाता था। अब ये दीवार है, इसके सामने एक दीवार है। तो एक चित्रकार ने इतना सुंदर चित्र बनाया और कहा महाराज जी मेरा चित्र बनके तैयार हो गया है। राजा जी वहां पे आए, उन्होंने चित्र को देखा, राजा जी का ही बनाया था और वो देखने के बाद इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने प्रधान को कहा देखो भाई आप दूसरा चित्र देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये इतना बढ़िया बना है, आप दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। प्रधान ने कहा महाराज जी ठीक है, लेकिन दूसरों लोगों ने भी मेहनत की, उसको देखना चाहिए। ऐसे होता है, बड़े लोगों के पास होशियार लोग रहते हैं और वो होशियार रहते इसलिए बड़े रहते हैं। भाषण लिखने के लिए कोई चाहिए ना साथ। तो ये था उनके साथ प्रधान। तो उन्होंने कहा दूसरा भी देखना चाहिए और आगे जाके उन्होंने देखा तो और चित्र देखने के बाद राजा जी अपनी पलक लगाना ही भूल गए और देखते रह गए, अरे ये क्या है? क्योंकि ये चित्र जो बना था इधर का वो दीवार पे बनाया था और आगे का जो चित्र था वो दीवार में बनाया था। आप समझ रहे होंगे, एक चित्र कैसा बना था? दीवार पे बना था और दूसरा दीवार में बनाया था। अब जो 3D वगैरह कहते हैं ना आज के जमाने में, तो चश्मा वगैरह लगा के देखिए और वो फिल्म वगैरह देखते तो ऐसा लगता है कि वो सब हमारे आंख पे आ रहा है। 3D ऐसा बीच में लगता है ऐसा। तो वो जो चित्र था उस जमाने का जैसे लगता था कि 3D में बनाया, बीच में बनाया। तो राजा जी ने कहा भाई ये चित्र तो बहुत अच्छा है जो दीवार पे बनाया गया है, लेकिन तुमने जो बनाया वो तो इतना बढ़िया है कि वो दीवार में लग रहा है, तो क्या किया उसके लिए आपने? तो उसने बताया देखो महाराज जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक शिला ली, एक पत्थर लिया और ये जो दीवार है ना आगे की, वो दीवार को मैं घिसता रहा और एक दिन ऐसा हुआ घिसते घिसते सामने वाला जो चित्र है वो इसमें प्रतिबिंबित होने लगा। राम तीर्थ ऐसे कहते हैं कि अंतःकरण में जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसकी पद्धति, उसकी प्रक्रिया ये है कि अंतःकरण को शुद्ध करते चलो और एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया का सब ज्ञान आपके अंतःकरण में प्राप्त हो जाएगा। तो ये संगति क्या है? ये यही संगति है कि वो कहते कि 2000 भाषाएं मुझे आ गई। क्या किया उन्होंने? बुद्धि की साधना नहीं की, उन्होंने अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध किया कि दुनिया के सब भाषाएं वहां प्रकट हो गए। आदरणीय सुभाष जी महाराज जी यहाँ पे कर रहे हैं, ये बड़ा प्रयोग है। वैसे कोई भी नया काम करने के लिए हिम्मत चाहिए, ऐसे होता नहीं। जैसे पटड़ी से जो आता है, परंपरा से आता है, तो लोग करते चलते हैं उसको, लेकिन उसमें से कुछ नया निर्माण करना है तो उसमें बहुत से एक समस्याएं होती है, संकट होता है। एक तो करने वाले को भी बहुत सी समस्या आती है और जो सामने वाले होते हैं वो भी उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए नई कोई चीज करने के लिए बहुत बड़ा धैर्य और बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले महाराज जी का धैर्य को हमने सलाम करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा उपक्रम यहाँ पे निर्माण किया। और दूसरी बात ऐसे कि जो कुछ नया करना है उसमें तो दिक्कतें आएगी, समस्याएं आएगी, क्योंकि नया है, वो नया है। महाराज जी के साथ में हमने बहुत समय बिताया है
ऐसे देखा जाए तो आलमगी में सबसे पहले महाराज डॉक्टर महाराज जी के बाद हमको किसी का परिचय हो तो गेठी महाराज जी का हुआ, इसलिए बहुत सा समय हम उनके साथ में गए और इसलिए कीर्तन तो होता ही था, लेकिन बीच में जो चर्चा होती उसमें भी बहुत सा चिंतन हुआ है। उनके मुखारबिंद से ही एक सिद्धांत मैंने सुना था, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि जहां पे सब कुछ बराबर दिखाई दे रहा है समझ लेना चाहिए वहां पे कुछ बिगड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना। जहां पे सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है समझना चाहिए वहां पे कुछ खराब हो गया है, और जहां पे कुछ गलतियां हो रही है समझना चाहिए बराबर होने की शक्यता है, संकेत। बजाना है तो जोर से बजाना चाहिए, आधी मत बजाओ, जोर से। कोई भी काम जब हम करते हैं ना तो अधूरे मन से नहीं करना चाहिए, जो भी करते हैं वो अधूरा मन से करते हैं। हम जो भी करो पूरे 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 मन से करना चाहिए, फिर उसके बाद में ऐसा लगता नहीं कि हमने वो किया नहीं। इसलिए ताली भी बजाना तो जोर से बजाना। तो उन्होंने कहा था कि जहां पे सब कुछ अच्छा दिखाई देता है समझना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है उसमें। हमने देखा है, स्कूलों में देखा है, जब कुछ इंस्पेक्शन के लिए कोई अधिकारी लोग आते हैं ना उस दिन में सब स्कूल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोज वहां पे कुछ ठीक नहीं होता है, उस दिन सब ठीक दिखाई देता है। कोई बड़ा आदमी गांव में आ रहा तो फिर रास्ते वगैरह साफ किया जाता है, रोज में तो कचरा ही डाला जाता है वहां। तो देखना चाहिए जहां पे सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है समझना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है उसमें, गड़बड़ है। और जहां पे कुछ गलतियां हो रही है, गिर रहे हैं धीरे धीरे, तो समझना चाहिए कि कुछ अच्छा होने का वहां पे संकेत है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये नया जो उपक्रम शुरू किया है उसमें गलतियां होने वाली है। अब जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर ये मराठी कीर्तन होता तो अब तक तो कहां से कहां चला जाता हूं। एक परिभाषा होती है, बुलेट ट्रेन जैसी कीर्तन शुरू हो जाता है, लेकिन अब ये जो है ना पैसेंजर जैसा चालू है। इसका यही कारण है कि इसका अभ्यास हमें नहीं है। हमेशा के लिए मराठी भाषा में हम कीर्तन करते हैं और हिंदी में करने का प्रसंग आया है तो गलतियां होगी, ऐसे नहीं। लेकिन ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि मराठी लोग भी सोचने लगेंगे ये हिंदी भाषिक तो नहीं है, ये इतने अच्छे से हिंदी में बात कर रहे हैं, ये कहीं तो हमारे बाहर से तो नहीं आए हैं। ये होगा, लेकिन इसको हमको चलाना पड़ेगा। ऐसे बहुत अच्छे उपक्रम को हम नमस्कार करते हैं, मानवंदना देते हैं। और आप सबके साथ में अब जो ज्ञानेश्वर महाराज जी का अभंग लिया है और उसमें जो विषय महाराज जी ने दिया है कि वारकरी संप्रदाय में जो भक्ति है उसका स्वरूप क्या है, उसको आप सबके माध्यम से आपके सबके सहायता से कुछ शब्द मुझे दिक्कत आ जाए तो आप बता सकते हैं मुझे। आप सब मिलके इसका चिंतन करते हैं। जब बीच में विठ्ठल विठ्ठल भजन आएगा तब हाथ से ताली और मुख से नामस्मरण आप कीजिए, उससे ऊर्जा प्राप्त होगी। विठ्ठल इस अभंग का सरल अर्थ जो है उसको देखते हैं, शब्दशार्थ जिसे कहते हैं। माझ्या जीवीची आवडी पंढरपुराणी लीलागुडी। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन की ये चाह है कि मैं भक्ति की ध्वजा लेके श्री पांडुरंग जी परमात्मा को मिलने को चले जाऊं। क्यों? पांडुरंगी मन रंगले, उन पांडुरंग के रंग में मेरा मन इतना रंग चुका है क्या उनको छोड़ के मुझे दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है। गोविंदाचे गुण दिले, उनके गुण ही इतने आकर्षक है कि मैं खींचा चला गया वहां पे, और उनको छोड़ के मुझे अब कुछ नहीं, वही दिखाई देता है। उसका परिणाम जागृति स्वप्न सुषुप्ति न आठवे, जो तीनों अवस्था है इसे जागृति कहते हैं, स्वप्न कहते हैं, सुषुप्ति कहते हैं। इन सब का विस्मरण मुझे हो चुका है और एक में वही परमात्मा अब मेरे जीवन में व्याप्त हो चुका है। रूप पाहता आनंद आनंद साठवे, वो सुखरूप होने के कारण उनका चिंतन होता है, उनका ही दर्शन होता है, और उस माध्यम से केवल आनंद ही मेरे अंतकरण में है। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि जिसके प्रति मेरा मन खिंचा चला गया है उसका स्वरूप कैसा है। बाप रखुमा देवरू, रखुमा देवी जो मेरी माता है,
अब ये दोनों अर्थों से हम ले सकते हैं। एक उनके जन्म से भी ले सकते हैं, उनके माताजी का नाम भी रुक्मिणी है और उनके पिता का नाम क्या है, श्री विठ्ठल। इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। और सब दुनिया का बाप अगर कोई है तो पांडुरंग है। विठ्ठल माय बाप चुलता, विठ्ठल भगिनी आणि भ्राता, विठ्ठल विना झाड नहीं होता। तो का म्हणे आता नहीं दूसरे, ऐसे कहते हैं। तो सबका बाप जो है वो पांडुरंग है। तो कहते हैं बाप रुक्मा देवरु, मेरे रुक्माई यानी मेरी माता का जो वर है, पति है, वो कौन है, वो पांडुरंग परमात्मा है और वो मेरा बाप है। बाप रुक्मा देवरु, सगुण निर्गुण वही परमात्मा, सगुण भी है, गुण के साथ भी है, और निर्गुण भी है यानी अधिष्ठान रूप में भी है। और वही सगुण निर्गुण का जो मेल है वो प्रतीक रूप में इस पंढरपुर पे खड़ा है। थोड़ी सी प्रस्तावना देखते हैं। वारकरी संप्रदाय यह वेदानुमोदित संप्रदाय है। ये वेदों की एक शाखा है, अद्वैत परंपरा की एक शाखा है वारकरी संप्रदाय। सब संत कहते हैं कि हमने जो ये वारकरी संप्रदाय का तत्वज्ञान लिखा, ये कोई अलग नहीं है, ये कोई नवीन मार्ग नहीं है, ये सनातन मार्ग है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज जी के से लेके आगे की जो संत परंपरा है, वो सब कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब वेदानुमोदित है, वेदों का अनुसरण करने वाले हैं। वेद मार्गी मुनि के त्याची मार्गी चालिलो, नकळेची विषय अंधा, म्हणून उघड बोलिलो, चालता धनुर्धरा, तरंगाकारी हरपलो, ज्ञानदेव निवृत्तीचा, द्वैत सर्व हरपलो। इसमें क्या लेना है? ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि वेद मार्गी मुनि गेले, त्याची मार्गी चालिलो। सब जो साधु संतों ने वेदों का अनुसरण किया है, उसका अनुसरण मैंने किया है। तुकाराम महाराज जी भी बोल रहे हैं ना, वाचा बोल वेदनिति करो संति पेले ते। वाणी से हम वेदों के ही सिद्धांत बोलने वाले हैं, और सिर्फ वाणी से सिद्धांत बोलने वाले नहीं है। तो साधु संतों ने जो आचरण किया, महाजनों एलगंता गदा पंथ ऐसे कहा गया, तो सब महापुरुषों का अनुसरण हम करने वाले हैं। तात्पर्य, ये जो वारकरी संप्रदाय है ये वेदानुमोदित है। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि जैसे वेदों में 3 कांड है ना, कर्म, उपासना और ज्ञान, तो उसी का ही अन्वय गीता में है और उसी का अन्वय ज्ञानेश्वरी में है। हम सुबह सुबह ज्ञानेश्वरी जी का सार्थ पारण कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे कर्म का विचार है, उपासना का विचार है और ज्ञान का है। अब ये जो कलश अध्याय चल रहा है, उसमें तो तीनों भी विचार है पूरी तरह से। कांड त्रय निरूपिणी, श्रुती सही पूरी सवाणी, गीता पद्य रत्नाची लिहिलेली आहे, ऐसे कहते हैं कि नहीं, कि तीनों खंडों का निरूपण करने वाली ये गीता है और उसी का ही निरूपण इस मेरे ज्ञानेश्वरी में किया है। ज्ञानेश्वर महाराज जी तो कहता है कि ज्ञानेश्वरी जो मैंने लिखी उसका मूल आधार अगर कुछ है तो किसका आधार मैंने लिया है? तो कहते हैं कि वेदों के सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करने के लिए जिन्होंने अवतार लिया वो श्री व्यास भगवान है, पूज्यपाद भाष्यकार शंकराचार्य जी है, मैं उनका ही अनुसरण कर रहा हूं। व्यासाचा मागोवा घे तू, साध पग रे सा सरे ग बद गो भा भाष्यकारा ते वाट कुसदू, अयोग्य ही में न पवतू के जाइन। श्री व्यास जी का मागोवा यानी उनके पीछे मैं जा रहा हूँ, भाष्यकारा ते वाट कुसदू, उनके सिद्धांतों का मैं अनुसरण कर रहा हूँ और उस माध्यम से इस ज्ञानेश्वरी का भाष्य कर रहा हूँ। इस सब कहने का मतलब यही है
कि वारकरी संप्रदाय यह वेदानुमोदित परंपरा है। इसलिए आप देखेंगे इस वारकरी संप्रदाय में भगवान के निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार है, अतो सगुण भगवान के नहीं गाता नहीं। निर्गुण निराकार परमात्मा का उनका साक्षात्कार है, यथार्थ ज्ञान है। पर सगुण जो परमात्मा है, सगुण भगवान है, उसके प्रति प्रेम है। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में अनेक वैदिक ही परंपरा है, लेकिन वारकरी संप्रदाय में जो सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है, जो सगुण और निर्गुण का है। मराठी भाषा में कहते थे महापुरुष कि वारकरी संप्रदाय कैसा है। मराठी भाषा में जो है उसका जैसे वैसे बोलते उसका अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। वो कहते थे कि वारकरी संप्रदायामध्ये भक्तीला ज्ञानाचा डोळा आहे, तर ज्ञानाला भक्तीची माधुरी आहे, ऐसा ही समन्वय है। वो कहते थे कि वारकरी संप्रदाय में जो ज्ञान है उस ज्ञान को भक्ति की माधुरी है, तो भक्ति को ज्ञान की आंख है, ऐसा समन्वय यहाँ पे। प्राय अनेक परंपरा है जो कि वेदानुमोदित है, वैदिक है, लेकिन ऐसा समन्वय प्राय कहीं देखने को नहीं मिलता है। इस बारे में बहुत सुंदर ऐसी एक घटना बताते हैं। काशी नगरी में, भोलेनाथ की नगरी में दो महापुरुष रहते थे। एक महापुरुष का नाम दादू दयाल जी था और दूसरे जो महापुरुष थे उनके नाम कबीरदास जी था। अभी कबीरदास जी का नाम आपको सबको पता है। और ये दोनों भी वेदों को मानने वाले हैं, वैदिक परंपरा के, लेकिन एक जो है एक सगुण उपासक है और तो दूसरे जो है वो निर्गुण उपासक है। एक दादू दयाल जी के बारे में ऐसे कहते महाराज जी कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक खरब भगवान का नाम लिया। एक खरब, आपको पता है कि एक खरब क्या होता है? बोलते हैं, किसी को बोलते हैं एक खरब, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 100,000 का 1 लाख होता है, 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़ होगा, 100 करोड़ का 1 अरब होगा और 100 अरब का 1 खरब होगा। इतना उन्होंने नाम लिया है, उनके चरित्र में कहा गया। बहुत भगवान का उन्होंने नाम लिया और उनके चरित्र में आगे ऐसे बताते हैं कि उनकी जीवन पूरा ही होने वाला था, तो कुछ शिष्य उनके आजू बाजू में बैठे और कहा महाराज जी पूरे जीवन में आपने बहुत नाम लिया, आज आपका अनुभव क्या है, जाते जाते हमें बताइए। ऐसा होता है, शिष्य जब तक जीवित होते तब तक नहीं पूछते हैं कुछ, जब देखते हैं जाने लगे तब पूछते हैं क्या है, और पहले पूछना चाहिए था। तो कहा महाराज जी आप जा रहे हैं तो आपका जीवन का कुछ अनुभव हमें बताइए। बहुत अच्छा दोहा उन्होंने कहा, देह हवाले हो रही। ये जो पद्धति गाने की है ना, वृंदावन में एक वैष्णवाचार्य है राजेंद्र दास जी महाराज, वो गाते हैं ऐसा। देखो देह हवाले हो रही, चाह रही मन माही। अर्थ आप समझ जाएंगे। देह हवाले, अब ये देह हवाले हो रहे हैं किसके? भगवान के, लेकिन मन में चाह रह गए। चाह यानी TEA, वो चाह नहीं, इच्छा नहीं। देह हवाले हो रही, चाह रही मन माही। दादू जैसा नाम था वैसा लेना नहीं। एक ही जीवन में कमी रह गई कि जिस तरह से मैंने नाम लेना चाहिए था वैसा दिया नहीं। कौन कह रहा है? एक खरब नाम जिन्होंने लिया। हम तो थोड़ा सा करते उसके बाद कहते कि ज्ञानेश्वर महाराज जी के बाद हमारी बारी है। कितना क्या, एक खरब किया, एक कीर्तन सुन लिया तो हमें ऐसा लगता है कि अब सब काम हो गया हमारा पूरा। कि दादू जी कहते कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी मैं कुछ कर न सका, यह तो अतृप्ति है भक्ति की। ऐसे है दादू दयाल जी। और दूसरे थे कबीरदास जी जो निर्गुण स्वरूप को मानते हैं।
मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे पास हूँ, तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, मुझको कहाँ। महाराज जी ने कहा कि कुछ स्पेस रहना चाहिए बीच में, गाने के और बोलने के बीच में। वैसे ऐसा है कि संगीत की जो भाषा है ना वो शब्दातीत है, वो हमें समझ नहीं आती, इसलिए शब्दों में आना पड़ता है। अगर संगीत की भाषा समझ में आ जाए तो नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन समझता नहीं, सूक्ष्म है वो बात, समझते ज्यादा। इसलिए किसी ने कहा था, गाना सम्राज्ञी लता दीदी ने जो मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों जो गीत गाया, उसका अर्थ कितने सभाओं में व्यक्त हो सकता था, नहीं हो सकता था। हजारों सभाएं की गई, हजारों चर्चा भी की, तो वो भाव स्पष्ट नहीं होगा जो लता जी ने गाने के माध्यम से प्रकट कर दिया। तो हम देख रहे थे कबीरदास जी जो है वह निर्गुण उपासक है। अब दोनों संत थे, अब दोनों ने एक दूसरे के बारे में सुना था। और बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी जो मान्यता होती है उसको छोड़ के दूसरी मान्यता हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो कबीरदास जी कहते थे कि भगवान का स्वरूप तो निर्गुण है, और ये जो दादू दयाल जी है ये तो सगुण भक्ति करते हैं। ऐसा भी है कि सगुण भक्ति करते करते भगवान उन पे प्रसन्न हो गए, और रोज दादू दयाल जी के कुटिया में भगवान आते थे, और शाम को दादू जी भगवान से बातें करते थे, उनके पैर दबाते थे, किनके? भगवान के। अभी कबीरदास जी को ये सुनाई दिया, कबीरदास जी को ये पता चला कि दादू दयाल जी के यहाँ भगवान आते, तो उन्होंने कहा एक बार देखने को तो जाते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन कबीरदास जी वहां चले आए, कहाँ पे? दादू दयाल जी के कुटिया पे। तो वहां आने के बाद उन्होंने सुना कि दादू दयाल जी किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे अपनी भावना होती है वैसे भगवान दिखाई देता है। अगर आपकी निष्ठा सगुण की है तो वैसे आ जाएंगे। भगवान उसको ही कहते हैं कि हम उसके पास अगर जा न पाए तो वो हमारे जैसा होता है, उसको ही सगुण कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि दादू दयाल जी बात कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी कभी रो रहे हैं। तो कबीरदास जी को, कबीरदास जी देखने लगे इधर उधर, ये बातें किनसे कर रहे हैं? इनकी निर्गुण निष्ठा होने के कारण उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दादू दयाल जी भगवान के पैर दबा, तो इनके पैरों की आहट उन्होंने सुनी। दादू दयाल जी ने कबीरदास जी के पैरों की आहट सुनी और देखा तो कबीरदास जी आए वहां पे और इधर उधर देख रहे हैं। तो दादू दयाल जी बोल उठे, इधर उधर क्या देखत है, इधर उधर क्या देखत है, दादू दबावत पा। कबीरदास जी इधर उधर क्या देख रहे हो? दादू पैर दबा रहा है, लेकिन कबीरदास जी को कहीं उसका दर्शन नहीं हो रहा है। कबीरदास जी तुरंत बोल उठे, अरे दादू भड़वा, ऐसा कहा, क्या दबावे जिसे हाथ न पा, जिसे हाथ ही नहीं और पैर ही नहीं है, जो निर्गुण निराकार है, रंग नहीं रूप नहीं नहीं रंग नहीं रूप नहीं और रंग नहीं रूप नहीं रंग नहीं रूप नहीं
है, लेकिन कोई कोई कहते कि सगुण परमात्मा ही सच्चा है, निर्गुण नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो कोई कोई जो सगुण निर्गुण के अभिमानी है वो कहते हैं एकमेव, सिर्फ निर्गुण ही स्वरूप सच्चा है, सगुण नाम की कोई चीज ही नहीं। कहने का मतलब इतना ही है कि वारकरी संप्रदाय में उसका ये सगुण और निर्गुण, ज्ञान और भक्ति का सुंदर ऐसा समन्वय देखने को मिलता है। देखिए ये सब संत जो है वारकरी, ये निर्गुण साक्षात्कार तक जा पहुंचे और उसके बाद भी कहते हैं कि यहाँ तक तो हम आके पहुंचे, लेकिन ये कोई जो अवस्था हमें प्राप्त हुई है ये कोई बाहर से थोड़ी नहीं है, ये तो हमारा स्वरूप ही है। लेकिन इस स्वरूप को प्राप्त होने के बाद में अगर हमें कोई पूछेगा कि आपके जीवन में चाह क्या है, आपकी प्रीति क्या है, देखिए तुकाराम महाराज जी कहते हैं सर्वात्मक पण माझे हिरोणी नेते कोण, पुढे काय मनी भक्तीची आवडी मनी भक्तीची आवडी, कितना बड़ा समन्वय, सर्वात्मकपन में जो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ऐसा जो मेरा स्वरूप है उसे कौन छीन के ले जाना चाहिए, कौन छीन के ले जा सकता है, होगा ऐसा होगा, प्रयोग चल रहा है, कौन ले जा सकता है। लेकिन उसके बाद में जीवन को रसीला बनाने का कोई अगर मार्ग हो, प्रक्रिया हो तो भक्ति की है। लेकिन सिर्फ भक्ति है तो वो आधी भक्ति है क्या? ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं, हमारे भक्ति का जो स्वरूप है वो भी ज्ञान के न्यू पे भक्ति की मीनार खड़ी कर दी है। समझ रहे आप? यहाँ की जो भक्ति है, यहाँ का जो रस है, उस रस को अधिष्ठान जो अद्भुत तत्व ज्ञान का है। दुनिया में रस है, मुझे लगता है कि रस से सिवा व्यक्ति जी ही नहीं सकता। दुनिया में भी रस है, कितने रस है, बहुत रस है, लेकिन उस रस को अधिष्ठान नहीं है, इसलिए उस रस का कुछ कीमत नहीं है। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं यहाँ की जो भक्ति है, इस भक्ति को तत्व अद्वैत तत्व ज्ञान का अधिष्ठान है, नींव है। देखिए क्या कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज जी, भक्ति का क्या स्वरूप है। 15.5 मिसळावे तै 15.5 होवावे, तै मी झालिया संभवे भक्ति माझी आ। कहते ज्ञानेश्वर महाराज जी, अगर शुद्ध सोना है तो उसमें मिल जाना है, तो कोई हिमकस अन्य धातु उसमें नहीं मिल सकता है। अगर 24 कैरेट सोना में स्वर्ण में मिल जाना है तो उसी स्तर का होना पड़ेगा। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं या भगवान के माध्यम से कहते हैं, अगर मेरी भक्ति करनी है तो थोड़ा भी छोटा रह के नहीं चलेगा, थोड़ा भी छोटा रह के नहीं चलेगा, मेरा जैसा ही होना पड़ेगा। जैसा मैं हूं, जितना मैं हूं उतना तुमको होना पड़ेगा, तब भक्ति होगी। तो किसी ने पूछा महाराज जी, अगर अद्वैत रूप को प्राप्त होगे तो भक्ति कैसे हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? ज्ञानेश्वर महाराज वारकरी संप्रदाय की भक्ति देखनी है ना, तो ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि भक्ति किसी व्यक्ति ने पूछ लिया ज्ञानेश्वर महाराज जी को, भक्ति के लिए 2 चाहिए, एक में कैसी भक्ति हो सकती है? क्योंकि आपने तो कहा भक्ति तभी हो सकती है जब भगवत रूप हो
हो सकती है। लेकिन द्वैती ने कहा महाराज जी भक्ति करने के लिए दो चाहिए, एक में कैसी भक्ति हो सकती है? ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा हो सकती है। आपने ताजमहल देखा होगा, लेकिन आपने एक कैलाश नाम की गुफा है, कहाँ है वो? कृष्णेश्वर में, बेलूर में है। ज्ञानेश्वर महाराज जी देखिए कितना सूक्ष्म दृष्टि से कहते हैं कि वहां पे एक मंदिर बना हुआ है, जिसने देखा नहीं होगा उन्होंने देखना चाहिए। अब जय वहां तो उस मंदिर की विशेषता यह है कि एक ही शिला में, एक ही पत्थर में वो सब मंदिर बनाया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है वो। अभी 70 साल तक सब धर्मनिरपेक्ष होने के कारण लोगों को पता ही नहीं चला। लोग यहाँ पे ताजमहल देखने के लिए आते थे, उसको देखना चाहिए। ऐसे हजारों ताजमहल उस पर निछावर किए जा सकते हैं, ऐसा वो कैलाश मंदिर है। और मेरा सौभाग्य ऐसा है कि मेरी जन्मभूमि उसके पास है, उसका भी गौरव है। तो कैलाश मंदिर का एक विशेषता यह है कि कोई भी मंदिर बनाया जाता है तो पहले नींव होती है, बाद में दीवारें होती है और बाद में क्या होता है? कलश होता है। लेकिन यहाँ की विशेषता है कि पहले कलश बनाया गया, वहां का निर्माण जो किया गया ऊपर से नीचे किया गया, नीचे से ऊपर नहीं है। ऐसा अलौकिक मंदिर है। और एक ही पत्थर में क्या किया? भगवान का मंदिर भी बनाया गया, उसी पत्थर से भगवान का मूर्ति भी बनाया गया, उसी पत्थर से भगवान का परिवार भी बनाया गया। वस्तु कितनी है? एक ही है। और एक में ही व्यवहार हुआ कि नहीं? ये मंदिर है, ये मूर्ति है, ये भगवान का परिवार है, वस्तु एक है। ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन उस एक परमात्मा में भक्ति के लिए ऐसा द्वैत का व्यवहार हो सकता है। देव देव परिवारो ओ रोणी कीजे डोंगरो। और आगे सुनिए, तैसा भक्तीचा व्यवहारो का नभावा। एक ही पत्थर में मंदिर बन सकता है, भगवान बन सकता है, उसका परिवार बन सकता है। तो वैसे ही भक्ति का व्यवहार अद्वैत में क्यों नहीं हो सकता है? तो माझा स्वामी मी तुझा रंग, तो माझा स्वामी मी तुझा रंग, कितना सुमधुर समन्वय देखने को मिलता है कि एक तरफ तो अद्वैत तत्व ज्ञान यानी वो निर्गुण स्वरूप की धारणा है, उसका यथार्थ ज्ञान है, और वो होने के बाद भी रुकना नहीं, उसके बाद में तो सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसे जो ज्ञानेश्वर महाराज इस आरंभ के माध्यम से कह रहे हैं, उस परमात्मा को मैंने जाना है, उसको देखा है, आगे बोलेंगे, लेकिन उसको जानने के बाद भी उसके सगुण स्वरूप के प्रति मेरे जो अंतकरण का खिंचाव है, मेरी जो चाह है, ऐसा लगता है कि बार बार उसे मिले, और भक्ति की ध्वजा लेके मेरे आराध्य पंढरपुर तक मैं चला जाऊं, ऐसा विचार ज्ञानेश्वर महाराज जी अभंग के प्रथम चरण
इच्छावड़ी, मेरे मन की, मेरे अंतकरण की चाह है। पंढरपुरा नील गुड़ी, गुड़ी का मतलब होता है ध्वजा। पंढरपुरा नील गुड़ी। वैसे देखा जाए तो सबकी मान्यता एक है। मान्यता कहने की, मान्यता बोले उससे तो अच्छा लगेगा कि सबकी श्रद्धा है। सबकी श्रद्धा कहने से तो अच्छा होगा कि वास्तव में वही है। क्या ज्ञानेश्वर महाराज जी और पांडुरंग परमात्मा, इनमें किंचित भी भेद नहीं, वो एक ही है। रोज हम जो आरती करते हैं ना, रामा जनार्दन महाराज जी ने आरती की है। हमारे विद्यावाचस्पति अन्ना कहते थे, तो वो कहते थे कि 3 अगस्त्य हुए। एक तो अगस्त्य हुए कि जिन्होंने एक ही क्या कहेंगे उसको, एक ही घूंट में सब समुद्र पी लिया था, आचमन कर लिया था उन्होंने। क्या दूसरा जो अगस्त्य है वो अर्जुन है। 15 अध्याय में कहते हैं ना, श्री कृष्णोक्ति सागर अगस्त्य ची दूसरा, घोट भरो पाए एक सरा अघरी आसा। और अन्ना ऐसे कहते थे, अन्ना यानी विद्यावाचस्पति जगन्नाथ, तो कहते हैं कि तीसरा जो अगस्त्य है वो रामा जनार्दन है। इस आरती के माध्यम से ज्ञानेश्वर महाराज जी जैसा समुद्र उन्होंने पी लिया। आरती के माध्यम से उनका कार्य, उनका स्वरूप, सब कुछ बता दिया। क्या कहते हो, प्रगट हुए बोले ईश्वर ब्रह्म जी खेले रामा जनार्दन। अब बता सकते ये आरती जो है ना, इसकी बहुत बार उपेक्षा होती है। उसका कारण यह होता है कि 2 घंटे पहले कोई प्रोग्राम हो जाता है, कार्यक्रम होता है, और उसके बाद में आरती होती है। जब आरती शुरू होती है तो बहुत बार आजू बाजू वाले देखते हैं उसको, क्या देने की जरूरत थी। और नीचे बैठे वाले लोग होते हैं, अरे 2 घंटा तो सुन लिया ना हमने, अब तो भोजन का समय हो गया, आरती शुरू कर दी उन्होंने। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी महत्व के होने के कारण भी अति पर्याप्त अवज्ञा ऐसे कहते हैं। तो आरती की अवज्ञा होती है, इसलिए बोलने वाला बोलता रहता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से बहुत दूर चला जाता है। शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। लोपले जन जगी इतने नत्य को, और जो प्रकट हुए ज्ञानेश्वर महाराज वो कौन है, अवतार पांडुरंग नव ठेविले ज्ञानी। क्या कहना है, अब ज्ञानेश्वर महाराज जी एक पांडुरंग है ना, और पांडुरंग होने के बाद भी कहते कि मेरे जीवन में चाह है, मेरा अंतकरण भगवान की तरफ खींचा चला जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज जी को पूछिए ये कैसा हो सकता है, इसलिए ज्ञानेश्वरी पढ़नी पड़ेगी। वो कहते हो सकता है, मीच होनी पांडवा करती माझी सेवा, परिणवलाव सांगावा असे ऐक की भक्ती सुखा लागे, आपणची दोही भागे वाटून अंगी सेवके बाणी। शिवम भक्त्वा शिवम यजत, ऐसा कहते हैं संस्कृत में। ऐसे कहते हैं कि मेरे स्वरूप को प्राप्त होने के बाद मेरे वो भक्ति करते हैं, ये भक्ति का स्वरूप है। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज जी को कहा कि आप तो उनको मिल गए ना, आपने उनको देख लिया, तो देख लेने के बाद बार फिर घड़ी घड़ी देखने का क्या मतलब है, तो उसे भक्ति कहते हैं। सुनिए, ज्ञान जो है उसमें पूरी तृप्ति है, कृतकृत्यश्च भारत ऐसा कहा गया। संसार जो है उसमें केवल अतृप्ति है, और भक्ति जो है ना, वो भक्ति में थोड़ी तृप्ति है तो पूरी उसके बाद अतृप्ति है। सुनिए, परमहंस परिव्राजकाचार्य अखंडानंद स्वामी कहते हैं कि भक्ति जो है वो पूरा तृप्ति का नाम भक्ति नहीं है। तृष्णा और तृप्ति इन दोनों को मिलकर जो होती है उसका नाम भक्ति है। सुनिए, इसलिए भक्ति में पूरी तृप्ति भी नहीं दिखाई देगी कभी, तृप्ति के बाद में और अतृप्ति, और अतृप्ति के बाद में फिर तृप्ति। उन्होंने कहा कि प्रेम सागर है,
एक गौड़िया संप्रदाय है वृंदावन में, जो भगवान के सगुण साकार रूप की भक्ति करते हैं, और उसके आचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु, उनके बारे में ऐसा कहते महाराज जी कि वो आने के पहले सन्यास रुका सुखा था। सन्यासी की तरफ देखो तो फिर कोई रस की उत्पत्ति नहीं होती थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ और सन्यासी भी नाचने लग गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ऐसा भजन करते हुए जब वो नाचते चलते थे ना, वो चैतन्य महाप्रभु जी की मूर्ति देखी होगी तो ऐसे है वो। उनके नृत्य का परिणाम यह होता था व्यक्ति उनके साथ नाचने लग जाए। इसमें आश्चर्य क्या है, मोर और हिंस्र पशु भी उनके सामने आके नाचने लग जाते थे। उनके भक्ति का ऐसा परिणाम था। उन्होंने लिखा, वो कहते कि प्रेम का सागर है और उस प्रेम के सागर में दो लहरें उत्पन्न होती है। एक लहर का नाम कृष्ण है और दूसरे लहर का नाम राधा है। ये दोनों लहरें उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद मिल जाते हैं और मिल जाने के बाद दूसरा क्षण यह होता है फिर से दो लहरें उत्पन्न होती है। यही भक्ति का स्वरूप है। मिल जाने के बाद मिलना ही नहीं है सिर्फ, उसके बाद में तृप्ति के बाद फिर से अतृप्ति होती है। भागवत में ऐसे कहते महाराज जी, राधा जी के सामने, अब भक्ति का आ गया समय इसलिए सब आ गया। राधा जी के सामने श्री कृष्ण खड़े हैं और सामने होते हुए भी उनको विरह हो रहा है। उनको ऐसे सामने खड़े और तभी विरह हो रहा है कि मेरे सामने से चले तो नहीं जाएंगे। यानी तृप्ति में तभी अतृप्ति उत्पन्न होती है। ज्ञानेश्वर महाराज जी वही कहते हैं, एक बार मिलने से काम नहीं होता है, बार बार उनसे मिले, ये व्याकुलता हृदय में रहती है। एकनाथी भागवत में भक्ति का स्वरूप बताया गया है। 3 ओवियां हैं, उसको देख लेते हैं। कितना बढ़िया है, मुझे लगता है कि इस विचार को परिपूर्ण करने वाली उत्तर 3 ओवियां है। भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसमें व्याकुलता कैसी होनी चाहिए, उसमें पूरी तरह से तृप्ति होती नहीं है, एक व्याकुलता बनी रहती है। उसके लिए 3 दृष्टांत एकनाथ महाराज जी ने दिए हैं। एकनाथी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण जो 12 स्कंदों से पूर्ण महापुराण है, उसमें 11 स्कंद है, यानी 11वां स्कंद है, उसके ऊपर शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज जी ने भाष्य किया है। बहुत सुंदर है, पढ़ना चाहिए सबने। 14वां अध्याय है और उसमें कहते हैं कि भक्ति में व्याकुलता कैसे होनी चाहिए। नाथ महाराज जी ने अपने स्तर पे आके, संसारी जीवों के स्तर पे आके वो समझा है। सुनिए, पहला दृष्टांत देते हैं। सदैव जावयाल्या घरा, जीवी सर्वस्व वेची सुंदरा, तैसा कळवळा पुरा, ज्याच्या अंतरा ओसंडे। असा भैया सुनिए क्या कहते हैं नाथ महाराज जी, सदैव जावयाला घरा, विशेषण कारण का जावई ना, दैववान जामाई, जामा था, घर में आया और आने के बाद सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है, सासू जी को होती है। देखिए कितना कितना भक्ति की परंपरा नीचे लेके आ गए। और वो आने के बाद जो सासू माँ जो है ना, सर्वस्व वेची सुंदरा, उसको भी विशेषण दिया, बोले हमारा सुंदरा है, तो अपना सर्वस्व जो है वो निछावर कर देती है अपने जामाता के ऊपर। वो कहती है नाकाचा मोती गहाण ठेवा पण शान ठेवा, मराठी भाषा काय म्हटले? किसी भाषा में भी हम चले जाए, लेकिन जो भाषा में जो भाव है वो व्यक्त नहीं हो सकता दूसरे भाषा में, वो वही होगा। ट्रांसलेशन में पूरी तरह से नहीं आ सकता है, ज्ञान हो जाएगा सिर्फ। अब क्या हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, राखी वाट अभी जावयाचा मान होगा, बड़ा होगा, हो सकता होगा, लेकिन वो रस नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आएगी, वो फीलिंग नहीं आएगी उसमें। अच्छा समझ में आ जाएगा लेकिन फीलिंग नहीं आएगी। तो सर्वस्व अपनी जो सासू माँ जैसे निछावर करते हैं,
नाथ महाराज जी कहते हैं वैसे ही मेरे प्रति जिसके अंतकरण में ऐसा जिव्हाड़ा है, अंतकरण में ये भाव है, पहला दृष्टांत दिया, दूसरा दृष्टांत दिया। बीजाधिकाधिक प्रेरिता उल्लास खुशिवळाच्या चित्ता देवी सर्वस्व अर्पिता तै उल्लासता होय। दूसरा दृष्टांत दिया है किसान का। अब आने वाले जून का महीना आने वाला है, उसकी राह देख रहे हैं हम सब, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है कि सब राह देख रहे हैं कि आने वाला है, मानसून आने वाला है। तो उसमें क्या होता है, जो किसान होता है वो जमीन में बीज बोता है, बुआई कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं, बुआया कहते हैं। जरा मराठी मध्ये पेरणी म्हणतात, हिंदी में बुआई कहते हैं। पाहू लागलं सगळं ते ट्रांसलेशन। तो बुआई करते हुए उस जमीन में वो अनाज डालता है, बीज डालता है, लेकिन जितना बीज उसमें बुआया जाए उसको आनंद होता है। ऐसा नहीं कहता कि माटी में चला गया, मिट्टी में चला गया, ऐसा नहीं कहता है, उसको आनंद होता है। नाथ महाराज ऐसे कहते कि वैसे मेरे प्रति समर्पण करते हुए उस भक्त के अंतकरण में उल्लास होता है। और आखिरी का दृष्टांत बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा, वहां पे आके सब खत्म हो जाता है। सगुण स्वरूप भरता निभून गेलिया तत्वता तया लागी तळमळी कांता तैसी तळमळता जय उठी। सब पत्नियों को जो पति प्रिय होते हैं ना, उनके गुण बताए गए यहाँ पे, ऐसा भी लिख सकते हैं उसको। कौन सा पति पत्नी को प्रिय लगता है, और सबसे पहला सगुण होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, वो स्वरूप होना चाहिए, देखने के लिए भी अच्छा होना चाहिए, और समर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं पत्नी संकट में और ये भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, समर्थ भी होना चाहिए। तो ऐसा जो पति है, पति और पत्नी में बहुत प्यार है, प्रेम है, और एक दिन वो पति पत्नी को बिना बताए हुए चला गया। अब पत्नी राह देख रही उसकी, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। भगवान ऐसे कहते हैं कि भक्त की अवस्था ए हो जाए, कांता जैसे, भार्या जैसे मेरी राह वो देखे, ऐसे व्याकुलता उसके अंतकरण में आ जाए। तया नाव भक्ति उद्धवा जान निश्चिती, कहते हैं उसका नाम ही भक्ति है। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि मैं तो उनको मिलने जाऊंगा, अरे मिलने के बाद भी क्या करे, मन भरता ही नहीं। पांडुरंगी मन रंगले गोविंदाचे गुणे वेधिले। त्या गोविंद, उस गोविंद के रंग में मेरा मन रंग चुका है, और उसने ऐसा खींच लिया है मेरे मन को, अब लाख बार देखने के बाद भी जी नहीं भरता। एक हिंदी पद है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उसको गाएंगे और रुक जाएंगे अभी। रामायण के मर्मज्ञ थे, अब वो भी चले गए, और भगवान धामवासी हो गए। राजेश्वरानंद जी ने बहुत अच्छा पद गाया है इस बारे में। मध्यम देताना साम करायचा असं। हे मुरलीधर चलिया प्यारे, हम भी तुमको दिल दे बैठे। अब अर्थ नहीं सुनाऊंगा, शब्द के आप ही ध्यान दीजिए। गम पहले से कुछ कम तो न थे, और एक मुसीबत ले बैठे। भक्त तृप्त नहीं दिखाई देगा, भक्त के आंखों में आंसू दिखाई देंगे, ऐसा भक्त तृप्त नहीं होता है। कितना कितना बताए, एक कीर्तन में नहीं होगा वो। घनुवाचे घुना घुना वारा वाहे ऋण धुना भवतारू कोहा काना वेगी भेटवा का। पडले दूरदेशी मज आठवे मानसी,
नको नको हा वियोग कष्ट होता ती जीवासी। आगे सुनिए। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। सुनने के बाद कहाँ जी भरता है, आंखें कहती उसको देखना है। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहे देखो ये बैठे। आखिर की 2 लाइनें बहुत अच्छी है, सुनिए। महिमा सुन के हैरान है हम, जैसे रुक्मिणी माता कहते हैं ना, श्रुत्वा गुना। मैंने सुना है आपके बारे में। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। ये लाइन बहुत अच्छे से सुनना है। मन ढूंढ के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन बैठे हो। ए मुरलीधर, हम भी तुमको कम तो न थे और पांडुरंगी वनरंगले ऐसा हुआ गोविंदाचे गुण विधिले। आपके गुण ही ऐसे है भगवान। विरक्त शिरोमणि शुकदेव जी भी खींचे खींचे चले जाते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरे। आपके गुण ही ऐसे है कि जो महात्मा आत्माराम हो चुके हैं, जिनकी अज्ञान की ग्रंथियां छूट चुकी है, वो भी खींचे आते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैं खींचा हुआ चला है। पांडुरंगी मनोरंगने गोविंदाचे गुण विधिले। और वो रूप मेरे जीवन को उतना व्याप्त कर चुका है अभी कि जागृति स्वप्न सुषुप्ति नाठवे। ऐसा सुनिए, जिस व्यक्ति का मन जितना सक्रिय होगा उतना इन अवस्थाओं का ज्यादा भान उसे होता है। सुनिए, और जो लोग ज्यादा दुखी हैं उन लोगों का समय की जानकारी ज्यादा होती है। और जब मन आनंद में होता है तो मन समय कहां से कहां चला गया समझता नहीं। तो देखिए, कीर्तन अगर पसंद न आए तो फिर 5 मिनट भी ज्यादा हो जाएंगे, और मन लग जाए तो 1-2 घंटा भी हो जाए तो अभी हो गया होने दो ना, ऐसे अब तो रुकना पड़ेगा। ये रस का ही पक्ष है। ये होने दो, इसका मतलब है कि मन अब रंग चुका है। तो कहते कि अब मेरा मन भगवान में लग चुका है, और उसका परिणाम ये हुआ कि सामान्य व्यक्ति एक तो जागृति में होता है, एक तो स्वप्न में होता है। जागृति में भी दुख में ही भोगता है, और स्वप्न में दुख ही आते हैं। देखिए, मेरे जागृत में सुख रूप परमात्मा है, स्वप्न भी उसी के है। और सब लोग नींद में अज्ञान में चले जाते हैं, मैं अधिष्ठान में चला जाता हूँ। जागृति स्वप्न सुषुप्ति नाटवे रूप महता आनंदी आनंद सागरे। लेकिन हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जी ने देखिए कितना बड़ा समन्वय। रस पक्ष बोलने के बाद भी मैंने कहा कि वारकरी संप्रदाय की भक्ति जो है उसकी नींव जो है वो ज्ञान है, वो तत्व है, और तत्व के नींव पे
रस के मीनार वारकरी संप्रदाय में है। तो आखिर में कहते हैं बापा रखुमा देवी उस रंग में रंग जाए। पूजनीय धुंडा महाराज जी को किसी ने पूछा था कि महाराज जी कोई नाट्य कीर्तन कर था, विठल महाराज उन्होंने पूछा कि महाराज जी हमारे कीर्तन में पूर्व रंग होता है उत्तर रंग होता है। नाट्य कीर्तन आप सुनोगे ना तो उसमें क्या होता है, पूर्व रंग होता है, उसमें किसी कोई पद लिया जाता है, उसका व्याख्यान किया जाता है, और उत्तर रंग में कोई कथा बताई जाती है। तो उन कीर्तनकार ने धुंडा महाराज जी को कहा महाराज जी हमारे कीर्तन में पूर्व रंग होता है उत्तर रंग होता है, आपके वारकरी कीर्तन में क्या होता है? उन्होंने कहा हमारे कीर्तन में पूर्व रंग भी नहीं उत्तर रंग भी नहीं होता है, सिर्फ पांडुरंग। ये सब अभंग में देखा जाए तो पांडुरंग ही है। उस पांडुरंग में हमारा भी मन लग जाए, उन्होंने खींचना चाहिए। हम एव एष हृदय तेन लभ्या, हमारा चुनाव करना चाहिए, इसलिए बड़े प्रेम से उनका भजन करते हैं। विठोबा और वही जो ईंट के ऊपर जो परमात्मा पांडुरंग खड़ा है ना, वह सगुण भी है और निर्गुण भी है, और उसके तरफ मेरा मन खींचा चला जाता है। इस माध्यम अभंग के माध्यम से हम भी प्रार्थना करेंगे ईश्वर महाराज जी को। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसको देखने के बाद आश्चर्य हो ज्ञानी नहीं, जिसको देखने के बाद हमें भी ऐसा होना चाहिए, ये चाह उठे वो ज्ञानी। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज जी का अभंग सुनने के बाद बहुत अच्छा पता नहीं हमको ऐसा होगा। और आनंदी में हम रह रहे तो हमारे जीवन में अवस्था कब आएगी? उनको प्रार्थना करते हैं मामले आपके प्रसाद से हमें भी वो रसमय जीवन की प्राप्ति हो, और गोपियों का हर क्षण जैसा रसमय हुआ था, भक्तों का जीवन जैसा रसमय हुआ था, आपकी कृपा से वो प्रसाद हमारे जीवन में भी मिले, ऐसी प्रार्थना हम अवधू के चरणों में और पांडुरंग परमात्मा के चरणों में करते हैं। फिर से एक बार आदरणीय श्री सुभाष जी महाराज जी थे, उनको धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा सुअवसर उन्होंने प्राप्त किया, और ये जो उनका उद्देश्य है वो बहुत व्यापक और शुद्ध है। ऐसा लगता है कि
जो वारकरी तत्वज्ञान इतना बड़ा होने के बाद भी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वारकरी सिर्फ नाचने गाने वाले हैं। जब हम उत्तर में चला जाते तो उनको लगता कि ये लोग बेटे हैं, कोई भजन गाने वाले और नाचने वाले ऐसे। उनको पता चलना चाहिए इनका नाचना जो है ये नाचना अज्ञान में नहीं है, इस नाचने के नीचे भी अद्वैत तत्व ज्ञान है, ये पता चलना चाहिए। बहुत उदारता ऐसा हेतु महाराज जी के हृदय में है और उसी कारण ये बहुभाषा में बहुभाषिक कीर्तन महोत्सव यहाँ पे आयोजित हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी से प्रेरणा लेके महाराष्ट्र में अनेक जगहों पे होना चाहिए। महाराष्ट्र में होगा तो फिर सीमावर्ती भागों में भी होगा। तो ये तत्वज्ञान ये विश्वची माझे घर जैसे मौली ने कहा तो सब विश्व तक चला जाएगा। और कहते हैं ना कि प्रज्ञा चक्षु क्या नाम उनका गुलाबराव जी महाराज, उन्होंने कहा था कि मैं किस धर्म का नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वारकरी संप्रदाय एक दिन विश्व धर्म होगा। विश्व धर्म होने के लिए सिर्फ मराठी नहीं चलेगी, विश्व धर्म होने के लिए विश्व की जो भाषा है उसको अपनाना पड़ेगा हमें। बस आखिरी में एक सिद्धांत बोलते हैं पर जाते हैं। ऐसा है स्वामी राम तीर्थ जहां से उपक्रम किया देखिए सब भाषाओं को अपनाना है, लेकिन समन्वय कैसा सुनिए। स्वामी राम तीर्थ प्रदेश में चले गए और वहां वेदांत का प्रचार स्वामी विवेकानंद के बाद बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसा बताया कि जापान में जब उनके व्याख्यान होते थे तो रास्ते पे ट्रैफिक जाम हो जाती थी। अब अंग्रेजी भाषा में बोलते थे, जापानी लोगों को अंग्रेजी भाषा आती नहीं है और प्रांतीय भाषा को ज्यादा महत्व देता है, वो जापानी भाषा ही बोलते हैं। तो उनको देखने के लिए बहुत से लोग आते थे। वहां के अखबार में ऐसा देखा गया कि लोगों को उनकी भाषा समझ में नहीं आती है और उनको लोगों को पूछा गया कि अगर आपको स्वामी जी की भाषा समझते नहीं तो आप आते क्यों है? उन्होंने कहा उनको देखने में भी आनंद मिलता है, ऐसे ब्रह्म से वो संपन्न है, उनको देखने में आनंद मिलता है। तो क्या बातें करते मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा अलग बात बता दी। स्वामी राम तीर्थ जितने अच्छे तत्वज्ञ थे उतने अच्छे वो एक्सपोर्ट मैन थे, खेलकूद में भी उनकी बहुत अच्छी रुचि थी। एक दिन मुझे लगता है अमेरिका में गया, वहां के जो बर्फीले पर्वत होते हैं वहां पे वो लोग स्केटिंग करते हैं। स्केटिंग करते हैं क्या कहेंगे हिंदी में उसको? इंग्लिश में स्केटिंग, हिंदी में क्या होगा? अच्छा बर्फीला खेल, बर्फीला खेल। तो स्केटिंग क्या होता है, तो दगड़े हाथ में लिया जाते हैं, पैर में कुछ विशिष्ट प्रकार के जूते होते हैं और स्केटिंग करते हैं। तो स्वामी राम तीर्थ के पैर में तो खड़ा हुआ थे और रुका थे। तो उन लोगों ने क्या कहा, ये काम कीजिए स्वामी जी अब यहाँ पे चलना है तो शूज आपको पहनने पड़ेंगे, स्केटिंग के जो विशेष होते हैं आप पहनेंगे। अब ये लुंगी का काम नहीं चलेगा, निकल जाएंगे कहीं भी। तो फिर तो इसका एक जो एक स्पोर्ट का जो कुछ ड्रेस होता है वो पहनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने पैंट भी पहन लिया, उन्होंने शर्ट भी पहन लिया और उनके सर के ऊपर एक पगड़ी थी भारतीय। उन्होंने कहा कि स्वामी जी अब हेड भी पहन लीजिए। उन्होंने कहा हेड नहीं पहनूंगा, वो तो भारतीय रखूंगा। तो फिर उनको पूछा गया कि महाराज जी आपने जूते पहन लिए, हमारे कपड़े पहन लिए, सब कुछ पहन लिया, लेकिन पगड़ी आपकी भारतीय रखी। उन्होंने वही कहा कुछ विकास करने के लिए मैं आपके इस साधनों का स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन दिमाग भारतीय रखूंगा। ऐसे इन सब भाषाओं को हमें अपनाना है, लेकिन हमारा ये साध्य नहीं है। हमारा साध्य इस भारतीय तत्व ज्ञान को जन जन तक ले जाना है, विश्व में घर घर ले जाना है। इसलिए इन भाषाओं को जो हमने स्वीकार किया इसका कोई कौतुक नहीं है और उनको भी नहीं हो। इन भाषाओं का स्वीकार इसलिए किया है कि पैरों के जूती की तरह उसका स्वीकार करना है और दिमाग में जो भारतीय तत्व ज्ञान है उसे जन जन तक ले जाना है। तो महाराज जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देंगे क्योंकि आप तक निभा लिया। मुझे ऐसा लगता था कि कैसा होगा अपना मराठी में बोलने की आदत है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इस प्रतिष्ठान का कुछ महिमा ऐसा कि यहाँ आने के बाद शुरू हो गया अच्छे से। लगता कि
अगर इसका थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए तो 80% तक ठीक ठाक रहा, 20% इधर उधर हो जाए। ये सेवा माऊली के चरणों में और माऊली के रूप में आप जो बैठे आपके चरणों में समर्पित करते हैं और सेवा को यहाँ पे विराम। विठ्ठल जय जय विठ्ठल।